इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आप इतिहास की रहस्यमय और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर एक रिपोर्ट के मुताबिक कोसोवा में प्रिस्टिना के रहने वाले 33 साल के एक शख्स ने नोकिया मोबाइल को निगल लिया था। इसके बाद ये फोन शख्स के पेट में फंस गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर स्कैंडर तेलाकू ने ऑपरेशन कर इस मोबाइल को बाहर निकाला। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि फोन की बैटरी के चलते उसकी जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर तेलजाकू ने फेसबुक पर फोन की तस्वीरें, एक्सरे और एंडोस्कोपी की कुछ इमेजेस शेयर की। इस अजीब घटना के बारे में बताते हुए तेलजाकू ने कोसोवा में स्थानीय मीडिया से कहा, मुझे एक मरीज को लेकर फोन आया जिसने कोई चीज निगल ली थी। फिर हमने स्कैन करने के बाद देखा कि उसके पेट के अंदर फोन 3 हिस्सों में बट गया था। सभी भागों में से एक बैटरी थी जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इससे आदमी के पेट में विस्फोट हो सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह शख्स पेट में दर्द होने के बाद खुद प्रिस्टिना के अस्पताल गया था। डॉक्टर ने कहा कि उनके मरीज ने यह नहीं बताया कि उसने फोन किस वजह से निगला। पेट से डिवाइस को निकालने में 2 घंटे का समय लगा। आपको बता दें कि 2014 के एक केस स्टडी के मुताबिक लोगों के मोबाइल फोन निगलने के कई मामले सामने आए हैं। साल 2016 में एक 29 वर्षीय व्यक्ति ने अपना फोन निगल लिया और कई घंटों की उल्टी के बावजूद वह उसके पेट में फंसा रहा, जिसके बाद उसे निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी थी। नंबर 2, भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे बर्बाद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि वह आग 3 महीनों तक नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नंबर 3, अमेरिका के वैज्ञानिक लगातार एलियंस और उनके यूएफओ होने का दावा करते आ रहे हैं। अब फिर से ऐसा ही दावा किया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक शोधकर्ता ने चमकदार यूएफओ दिखने की बात कही है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार उसने 10 वर्षों तक इस पर लगातार शोध किया और 2 पेटेंट भी हासिल किए। एक गवाह ने कहा कि जिस हिसाब से यह उड़ रहा था वैसा कभी नहीं देखा गया। जांचकर्ता रॉबर्ट पॉवेल ने कहा कि इतना बड़ा यूएफओ देखे जाने का यह पहला मामला है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त 2013 को कनाडा के दक्षिण पश्चिमी ओंटारियो में एक पुरानी रोड पर यह उड़ता दिखा। अमेरिकी रक्षा विभाग के कॉन्ट्रैक्टर और उसके साथी ने बताया कि उन्होंने 28 अगस्त 2013 को इस यूएफओ को रात में देखा था। वह एक भालू का शिकार कर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि हम रोड से दूर थे, तभी एक चमकदार रोशनी दिखी। वह रोशनी आंखों में चुभ रही थी। वहीं यूएफओ का आकार डंबल की तरह था। यह धीरे धीरे उड़ रहा था, इसलिए वह इसे अच्छे से देख सके। उन्होंने अपने मोबाइल डिवाइस से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन वह ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नंबर 4,
हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा बेहद खास है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरणों को छूते हैं और प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी हर कोशिश के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की गई है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूर तलीज ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई को असंभव बताया है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे ये कारण माना जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव रहते हैं। साथ ही यहाँ केवल देवता और पुण्य आत्मा निवास करती है। मान्यता है कि सिर्फ वही व्यक्ति कैलाश पर जा सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। साथ ही कई लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जो कोई भी साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता। इसलिए यह माना जाता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश की चढ़ाई नहीं कर सकता। ऐसा भी माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने में सफल हुए थे। ऐसा करने वाले वह विश्व के एकमात्र व्यक्ति माने गए जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के बाद जीवित वापस लौट सके थे। वहीं जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर ही उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत के शिखर पर ही बुद्ध का निवास स्थान है। इस प्रकार ये अलग अलग मान्यताएं इस बात को दर्शाती हैं कि कई धर्मों का संबंध कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत के संबंध में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी 6,666 किलोमीटर है और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी 6,666 गुना 2 किलोमीटर है, यानी 6,666 किलोमीटर का दुगुना। नंबर 5, हमने कई ऐसे साम्राज्यों की कहानियां पढ़ी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर वहां के साम्राज्यों को पराजित किया। लेकिन 200 साल पहले चीन की एक ऐसी महिला समुद्री डाकू भी थी जिनके पास 1800 से अधिक जहाज थे। इस महिला समुद्री डाकू को झेंग यी साओ, सी यांग और चिंग शी के नाम से भी जाना जाता है। इस महिला ने अपने जीवन की शुरुआत चीन के तटीय इलाकों में देह व्यापार से की थी। बाद में ये समंदर में पुर्तगाल और चीन के सैनिकों का काल बन गई। हिंसा, बर्बर सजा और देह व्यापार से चर्चित हुई ये महिला 1844 तक जिंदा रही। चिंग शी अपने कब्जे में आए लोगों को दर्दनाक सजाएं दिया करती थी। यदि कोई समुद्री डाकू तटीय इलाके में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसके कान काट दिए जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें नंगा करके घुमाया जाता था और दूसरे डाकुओं के सामने मार दिया जाता था। लूटे गए माल के लिए एक माल खाना था और यहाँ लूट का माल जमा करने से पहले लूटे गए माल की सूची बनाना अनिवार्य था। लूट करने वाले डाकुओं को 10 में से 2 चीजें दी जाती थी, लेकिन यदि कोई पायरेट चोरी करता या लूट का माल इकट्ठा करता था तो उसे ही मार दिया जाता था।
लूट की खातिर गांवों में घुसने वाले समुद्री डाकू महिलाओं को ना नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही उनका बलात्कार करेंगे, इस बात पर सहमति थी। इसके साथ ही पकड़ी गई महिलाओं की संख्या का रिकॉर्ड रखा जाता था और उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को फांसी की सजा दी जाती थी। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।